हेलो गाइस, आज हो गई। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई कैसे सब लोग, नमस्ते, केम जो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। के बोला जो कैसा गया राम राम गाइस। आई होप सब बढ़िया होगे, और नहीं होगे तो हो जाओगे, ठीक है। सो वी आर बैक विद द 10 मिनट सीरीज बोल रहा हूं, 15 मिनट सीरीज बोल रहा हूं। आज हम लोग को डायरेक्टिंग पढ़ना है और वन शॉट की वीडियो रहेगी। बट अगर तुम लोगों ने इससे पहले डेडिकेटेड वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हो। मैंने इस चैप्टर की और बाकी सारे चैप्टर्स की भी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। पहले वो चेक करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं मतलब सजेस्ट ही करता हूँ कि पहले वो देखो, ये रिवीजन के लिए देख लो। बट अगर तुम ये डायरेक्ट देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। बट हो सकता है इसमें एक दो टॉपिक में मिस कर दूं, बट जो मिस करता हूँ उतना जरूरी भी नहीं होता, मेरे को पता ही है कौन सा कुछ आना है एग्जाम में, ठीक है। तो फिलहाल इतने देखते हैं, अभी चालू करते हैं, ठीक है वीडियो। तो चैप्टर है डायरेक्टिंग, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली स्टाफिंग में हम लोगों ने क्या किया, देखो हमने पहले प्लानिंग में एक बेस बना लिया कि हमें काम क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग में हमने डिपार्टमेंट्स बांट दिए, स्टाफिंग में हमने काम मतलब एम्प्लॉयज को लगा दिया ड्यूटीज पे। अब क्या भाई, काम चालू भी तो करोगे। तो डायरेक्टिंग ऐसा फंक्शन है जो एक्चुअली में काम चालू करवाता है, क्योंकि डायरेक्टिंग मींस बेसिकली कि इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, सुपरवाइज करना, गाइड करना एम्प्लॉयज को, सो दैट दे कैन अचीव देयर बेसिकली गोल्स, ठीक है। ऐसा समझो कि डायरेक्टिंग में क्या होता है, हम लोग अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, लीड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, गाइड करते हैं, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल और अपना गोल दोनों अचीव कर सकें, ठीक है। तो डायरेक्टिंग ये होता है डायरेक्टिंग, ठीक है। अब डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या है? डायरेक्टिंग के फीचर्स है, इट इनिशिएट्स एक्शन। मैंने पहले बोला कि सारे फंक्शंस में एक बेस बन गया, बट काम अब चालू कब होगा? डायरेक्टिंग फंक्शन में, क्योंकि डायरेक्टर हम लोग डायरेक्ट करेंगे एम्प्लॉयज को कि काम करो, ठीक है। तो इनिशिएट्स एक्शन, ठीक है। सेकंड आ जाता है कॉन्टिन्यूअस। देखो डायरेक्टिंग कभी एंड नहीं होगा। तुम्हें बताइए, ये जो भी 5 फंक्शंस है POSDC कभी खत्म नहीं होंगे, नेवर एंडिंग है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तब तक चलेगा। तो डायरेक्टिंग भी ऐसा था कि तुमने आज बेसिकली एम्प्लॉय को गाइड कर दिया, तुम्हें कल करना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हें फिर करना पड़ेगा। तो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है परवेसिव। परवेसिव मतलब सबको करना पड़ता है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, सबको अपने एम्प्लॉयज को गाइड करना पड़ता है ना। तो इट इज अ परवेसिव फंक्शन, ठीक है। फिर आ जाता है फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम मतलब इतना समझो कि जो ऊपर वाला मतलब जो हमारा बॉस होगा वही तो हमको गाइड करेगा। हम थोड़ी ना कहेंगे बॉस आज ये करो, नहीं, बॉस हमको कहेगा ना कि ये कर भाई, ये कर, ठीक है। तो बॉस हमको गाइड कर सकता है, बट हम बॉस को गाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर वाला नीचे को गाइड करता है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। फिर आ जाता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। देखो डायरेक्टिंग में जो भी काम होता है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, मतलब इसमें परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि कैसी हो रही है, तो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम है, ठीक है। फिर आ जाता है ह्यूमन एलिमेंट। इसमें देखो एक ह्यूमन एलिमेंट भी है डायरेक्टिंग में। कैसे भाई, तुम गाइड कर रहे हो, सुपरवाइज कर रहे हो, किसको कर रहे हो? इंसान, एम्प्लॉय को कर रहे हो ना। एम्प्लॉय कौन है? इंसान है। तो इसमें एक ह्यूमन एलिमेंट भी आ जाता है, ठीक है। और ह्यूमन तुम्हें पता है बहुत नाजुक होता है, उसको अच्छे से गाइड करना पड़ता है, ठीक है। फिर आ जाता है इंपॉर्टेंस। देखो इंपॉर्टेंस, पहली इंपॉर्टेंस तो सेम है, इनिशिएट्स एक्शन। बाकी वाले फंक्शंस में बेस बन गया, अब काम चालू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। देखो एक अच्छा लीडर या बेसिकली एक अच्छा मैनेजर सारे ना एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके चलता है, जिससे बेसिकली ग्रुप गोल्स भी अचीव हो और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो, ठीक है। फिर आ जाता है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। देखो बेसिकली डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट है मोटिवेशन, ठीक है। यहाँ पे अभी पढ़ेंगे भी, तो हम लोग मोटिवेट करते हैं डायरेक्टिंग को, तो ये डायरेक्टिंग एक तरीके का मीन्स ऑफ मोटिवेशन है, ठीक है। फिर आ जाता है स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। देखो डायरेक्टिंग ट्राई करता है कि जैसा भी बाहर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, सेम एनवायरनमेंट सेम चेंजेस हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर पाए, जिससे स्टेबिलिटी और बैलेंस बने रहे, ठीक है। फिर आ जाता है फैसिलिटेट चेंज। वही वो वाला है कि बाहर एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से हम भी चेंज कर रहे हैं, ये फैसिलिटेट चेंज, ठीक है। फिर आ जाते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है हमारे? देखो डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड अपना कम्युनिकेशन। ये चारों पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सुपरविजन में कुछ भी नहीं दे रखा ज्यादा, बुक में भी एक पैराग्राफ ही दे रखा है, तो सुपरविजन में ऐसे बता देता हूँ। देखो सुपरविजन में बेसिकली 2 वर्ड्स आते हैं, ठीक है। सुपरविजन में आ जाते हैं 2 वर्ड्स, ठीक है। एक आ जाता है सुपर, ठीक है, और एक आ जाता है विजन, ठीक है। तो सुपर मतलब होता है ओवर एंड अबव, ठीक है। ओवर एंड अबव, एंड विजन मतलब आ जाता है सीइंग। तो इसका मतलब है बेसिकली कि जब एम्प्लॉयज ना अपना काम कर रहे हैं तो तुम ऊपर से बस उनको देखो काम करते हो और उनको छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस दो, ठीक है। तो बेसिकली सुपरविजन मींस सीइंग द एम्प्लॉयज फ्रॉम ओवर एंड अबव व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द वर्क, ठीक है। और छोटा मोटा अगर कुछ देना है तो वो दो इंस्ट्रक्शन, वैसे तो सुपरविजन में ज्यादा कुछ नहीं करना होता, ठीक है। ये है सुपरविजन। सुपरवाइजर में तो बाकी वही वर्ड आ गया ना, तो सुपरवाइज मतलब देखना है काम को, कैसे काम चल रहा है, सुपरवाइज करना है, ठीक है। तो ये आ जाता है सुपरविजन। फिर आ जाता है मोटिवेशन। अब देखो मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन तुम्हें पता है, मोटिवेशन मींस बेसिकली इंस्पायरिंग या स्टिमुलेटिंग समवन टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट, ठीक है, बेस्ट एबिलिटी। मतलब मान लो कि मैं डिमोटिवेटेड बैठा हूं, तो मेरे को कोई आके कहता है चल बेटे उठ, काम कर काम कर काम कर, मतलब मेरे को इंस्पायर कर रहा है ना कोई, मेरे को स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब मेरे अंदर जान फूंक रहा है कि भाई काम कर, उठ के, ठीक है, मोटिवेट हो जा, ठीक है। तो ये सुपरविजन मींस इंस्पायरिंग, गाइडिंग द एम्प्लॉयज, बेसिकली है ना, एम्प्लॉयज को गाइड करना, इंस्पायर करना, स्टिमुलेट करना, जिससे वो अपना काम कर सके बेस्ट तरीके से, ठीक है। और मोटिवेशन को दूसरे में हम बेसिकली ब्रैकेट में अगर मैं लिखना चाहूँ एक वर्ड मोटिवेशन को क्या बोलेंगे, तो मोटिवेशन को बोलते हैं विल टू डू वर्क, मतलब काम करने की इच्छा, ठीक है। मोटिवेशन को अगर देखो तुम मोटिवेटेड होगे ना तो तुम्हारे अंदर काम करने की इच्छा आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये हो जाता है मोटिवेशन, ठीक है। अब मोटिवेशन के कुछ फीचर्स भी हैं। क्या क्या फीचर्स है भाई?
एक है कि मोटिवेशन हमारा एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। साइकोलॉजिकल फिनोमिना मतलब जो मोटिवेशन है दिमाग से जुड़ा हुआ है, इसमें हम बहुत हायर ऑर्डर थिंकिंग करनी पड़ती है। अगर एक इंसान को सही में समझ के मोटिवेट करना है तो उसमें बहुत थिंकिंग लगती है, तो वो एक तरीके से अपना साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, ठीक है। सेकंड आ जाता है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। देखो अगर एक, वही मैंने बताया कि अगर तुम देखो, कुछ लोग होते हैं जो मोटिवेटेड नहीं होते, बट जो बंदा मोटिवेटेड है ना उसको ऑटोमेटिकली गोल ओरिएंटेड बिहेवियर निकल के आता है। मतलब उसे पता है उसे क्या करना है, अपने काम अचीव करना है, तो वो मोटिवेटेड है तो वो काम अपना कर ही लेगा, उसे कोई मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। और सेकंड थर्ड आ जाता है मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। देखो मोटिवेशन हाँ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव कैसे, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा ने बोला कि अच्छा नंबर आएंगे तो तुम्हें बाइक दिला देंगे। जैसे कंपनी में होता है कि अगर तुमने ज्यादा मान लो कि 100 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, तो तुमको हम लोग क्या करेंगे भाई, अपना प्रॉफिट शेयर जो प्रॉफिट निकलेगा उसमें से 10% दे देंगे। बट अगर तुमने 100 यूनिट से कम प्रोड्यूस किया तो तुम्हें कंपनी से निकाल देंगे। तो वही है, एक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव में मतलब जो हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है, नेगेटिव में जब हमको कह रहा हो कि तुम्हें डिमोटिवेट कर देंगे, निकाल देंगे, ऐसी चीज आ गई तो वो नेगेटिव है। उससे भी इंसान मोटिवेट होता है कि भाई निकाल देंगे, काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आ जाता है मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देखो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है, देखो मोटिवेशन ना समझना इजी है बट उसको अप्लाई करना मुश्किल है। कैसे, अब मान लो कि तुमने एक सेमिनार रखा, वहां पे तुमने ट्राई किया कि तुम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करोगे, ठीक है। अब मान लो कि हमारे सामने लगभग 150 से 200 एम्प्लॉय बैठे हैं और हमने मोटिवेट करने के लिए कह दिया कि हम लोग ना एक काम करेंगे, बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तुम लोग को, बेटर काम, मतलब एक तरीके से समझ लो बेटर इन्वायरमेंट देंगे काम करने के लिए अगर तुम लोग अच्छे से काम करोगे। तो एक तरीके का मोटिवेशन है ये, बट क्या पता उसमें से एक बंदा मोटिवेट हो, क्या 10 हो, क्या 50 हो, क्या पता सारे भी हो जाए, कोई बात बड़ी वाली बात नहीं है। बट देखा जाए तो हर बंदे का ना मोटिवेशन सेम चीज से नहीं आ सकता। अब मान लो तुम्हें स्कूटी चाहिए या फिर किसी को कार चाहिए, किसी को, तो सबका मोटिवेशन अलग है। तो मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जो हेट्रोजीनियस है सबके मैनर में। हेट्रोजीनियस मतलब मेरा दोस्त किसी और चीज से मोटिवेट होगा, तुम किसी और चीज से मोटिवेट होगे, मैं किसी और चीज से मोटिवेट होगा। जरूरी नहीं है सब एक ही चीज से मोटिवेट हो जाए। मान लो हमने कहा बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, बट दूसरा कहता है कि भैया हमको तो फैसिलिटी से मतलब ही नहीं है, आप हमको ज्यादा वेजेस दो, हम ज्यादा, हमें तो भैया वेजेस चाहिए ज्यादा, ठीक है, या तो हमारे पास काम कम करो। हम क्या पता कुछ कोई और किसी चीज से मोटिवेट हो रहा हो, बट देखा जाए तो एक चीज से सब मोटिवेट हो ये बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि सब अपने अपने ही मैनर में हेट्रोजीनियस है अपनी कंडीशंस में, बेसिकली जो कुछ चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसके बाद एक मैस्लो जी है हमारे, एक मैस्लो साइंटिस्ट है, बेसिकली उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला था कि ह्यूमन ना बेसिकली इस ऑर्डर में मोटिवेट होता है, मतलब पहली वाली चीज के लिए होगा, फिर सेकंड वाली के लिए, थर्ड वाली, फोर्थ वाली, फिफ्थ वाली, ठीक है। तो पहले बोलते हैं कि एक इंसान सबसे पहले मोटिवेट होता है अपने बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, कि उसको जो बेसिक चाहिए, बेसिक जरूरत है उसकी, कि उसे खाना मिले, 2 कपड़े मिले, पहनने को छत मिले, वो सब चीजों के लिए इंसान सबसे पहले मोटिवेट होता है। फिर जब एक बार उसे ये सब चीजें मिल जाती हैं, फिर वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स की तरफ भागता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मतलब कि वो कह रहा है कि चलो अभी मेरे को खाने के लिए खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं और मेरे को छत मिल रही है, बट क्या ये मेरे को 1 साल बाद मिल पाएगा ये मुझे पता नहीं है ना। तो इंसान क्या ट्राई करता है कि सिक्योरिटी मिल सके उसको, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी एक तरीके का सिक्योरिटी है कि अब हम जॉब से जुड़ रहेंगे, हमारा काम नहीं छूटेगा, इससे हमारा सब कुछ चलता रहेगा। या फिर इंसान लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं सिक्योरिटी के लिए अपनी, ठीक है। तो ये सब चीजें आ जाती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में। उसके बाद जब उनका काम फिक्स हो गया, उन्हें लगता है कि हाँ वो अपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स कर पाएंगे, मतलब अपने बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स आगे भी अचीव कर पाएंगे, तो फिर वो लोग अफिलिएशन नीड की तरफ आते हैं। अफिलिएशन नीड मतलब नीड फॉर लव, नीड फॉर केयर, नीड फॉर फ्रेंडशिप। मतलब जब एक बार इंसान ना बेसिक चीज अचीव कर लेता है तो वो सोचता है कि उसको कोई चाहिए जिसको वो अपना काम, मतलब बातें बांट सके, कुछ अच्छी बातें कर सके, दोस्त चाहिए, कुछ प्यार चाहिए, कुछ तो चाहिए, ठीक है। तो अफिलिएशन नीड में वो आ जाता है कि उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड करने वाले लोग चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्त हो गए, कोई भाई हो गया अपना, कोई भी हो गया, ठीक है, उसे लव चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है। तो वो सब आ जाता है अपना अफिलिएशन नीड में, ठीक है। बट एक बार जब उसको ये सब मिल गया तो उसने सारी नीचे वाली चीजें अचीव कर लिया। अब वो क्या कहता है कि ठीक है मेरे पे पैसे भी है, मेरे पे दोस्त भी है, मेरे पे सब कुछ है, अब मेरे को क्या चाहिए कि अगर मैं कहीं एक सोसाइटी में पैदल जा रहा हूँ और अगर एक ग्रुप के सामने से मैं निकलूँ तो वो लोग मेरे को रिस्पेक्ट करें, वो ऐसा नहीं मेरे को जानते रहो, वो मेरे को रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो जब इंसान ये सब चीजें अचीव कर लेता है तो फिर उसको चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट या एस्टीम, ठीक है। तो आते हैं एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मतलब बेसिकली एक तरीके की रिकॉग्निशन मिले, अगर एक ग्रुप में खड़े हो तो आप लोग को लोग पहचाने, रिस्पेक्ट दे, ठीक है। उसके बाद जब एस्टीम नीड्स अचीव हो जाते हैं तो लास्ट आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। देखो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मतलब होता है जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते थे ना वो आपने कर लिया। मान लो कि आप सीए बनना चाहते थे या फिर आप कुछ भी, आप मतलब डॉक्टर बनना चाहते थे, आप इंजीनियर बनना चाहते थे और अब वो आप बन गए, तो अब आपको लगता है कि हाँ जो मैं बनना चाहता था वो मैंने अचीव कर लिया और अब मैं सब कर चुका हूँ, अब मैं आराम हूँ। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मींस बेसिकली अचीविंग द टारगेट ऑफ योर लाइफ। जो तुमने टारगेट सेट कर रखा था ना लाइफ का वो तुमने अचीव कर लिया। अब तुम जो करो, अब तुम जो भी करोगे अपना एंजॉयमेंट के लिए करोगे, जो तुम्हें करना था वो तुमने कर लिया। हो जाता है। फिर आ जाता है लीडरशिप। देखो लीडरशिप मतलब क्या होता है, लीडरशिप मतलब लीड करना है बेसिकली अपने एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज की लीडरशिप मतलब फॉलोअर्स आते हैं, लीडर के अच्छे जो फॉलोअर्स हैं उनको बेसिकली मोटिवेट करना और उनको अपने साथ लेके चलना। एक लीडरशिप, अच्छा लीडर क्या होता है, जो अच्छे से एम्प्लॉयज को लीड करता है, उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके, ठीक है। तो एक अच्छा लीडर वो होता है। अब लीडरशिप भी 3 तरीके की हो सकते हैं। देखो लीडर भी जैसे हम 2 तो हम नहीं पढ़े हुए हैं, डेमोक्रेटिक वगैरह, ठीक है, ये सब जो लीडर्स होते हैं, ये इसमें क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके के लीडर हो सकते हैं।
सबसे पहला होता है ऑटोक्रेटिक। देखो ऑटोक्रेटिक मतलब क्या होता है, जो लीडर होता है ना वो सारी पावर अपने पास रखता है, ठीक है। वो कहता है जो मैं बोलूंगा वो आपको करना है, आपको बोलने का अधिकार भी नहीं है। मतलब मान लो मैंने कोई रूल दे दिया कि आज से मुझे ये, मान लो मैंने कह दिया कि मुझे काम डन चाहिए 10 बजे तक, और मैं उससे आर्ग्यू नहीं कर सकता कि सर 10 बजे तक कैसे होगा, नहीं, जो मैंने मतलब जो लीडर ने बोल दिया वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, जो लीडर होता है वो डॉगमेटिक होता है। डॉगमेटिक मतलब वो अपने एम्प्लॉयज को ऐसे काम ऐसे बेसिकली ट्रीट करता है कि वो डॉगीज है उनकी, कि वो सुने भी ना उनकी, बस वो अपना जो ऑर्डर दे रहा है उसको चाहिए कि वो फॉलो हो जाए, ठीक है। फिर आ जाता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक लीडर्स जो होते हैं वो ऑर्डर लेते हैं, बट वो सब लोगों से पूछ के ऑर्डर लेते हैं। वो अगर कोई रूल इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वो सबसे एक बार राय लेते हैं कि क्या ये सही रहेगा, उसके बाद वो रूल कर देते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है फ्री रेंज लीडर। एक फ्री रेंज लीडर, अब देखो इन दोनों में, ये तुमने अभी तक पढ़े थे, बचपन से तुम पढ़े हुए, तो अपना पॉलिटिक्स वगैरह में भी देखा, दोनों ऑटोक्रेटिक एक लीडर होता है जो चाहता है कि मैं पूरी पावर एक्सरसाइज करूँ, किसी को कुछ भी ना मिले। डेमोक्रेटिक ऐसा हो गया जो सबसे मिलजुल के काम करे सबके साथ। फिर आ जाता है एक फ्री रेंज लीडर। देखो फ्री रेंज मतलब फ्री, मतलब वो फ्री है। जो लीडर है वो क्या करता है इसमें कि वो सारी पावर अपने एम्प्लॉयज को दे देता है, सारी की सारी पावर एम्प्लॉयज को दे देता है, और वो क्या करता है सिर्फ रिसोर्सेज लेके आता है और एम्प्लॉयज को देता है और कहता है आप काम करो, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, आप ही गोल सेट करो कंपनी का, आप ही सब कुछ करो, बस मैं आपको रिसोर्सेज ला के दूंगा, आपके लिए फाइनेंस अरेंज करूंगा, बाकी आपको जो करना है आप करो। तो फ्री रेंज लीडर में क्या होता है, वो सारी की सारी पावर, डेमोक्रेटिक में थोड़ी पावर देता था, बट फ्री रेंज में सारी पावर दे देता है एम्प्लॉयज को कि जो करना है आप करो, मैं आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी आपको चाहिए, बस, ठीक है। तो ये आ जाता है फ्री रेंज में। अब आ जाता है कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन मतलब बेसिकली दो लोगों के बीच में बात करना, ठीक है, सेंडिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल, ठीक है। ठीक, बेसिकली कम्युनिकेट करना मतलब तुम्हें पता है बातचीत करना दो लोगों के बीच में, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, ठीक है, सेंडर और रिसीवर के बीच में, ठीक है। अब जो कम्युनिकेशन है उसका प्रोसेस जानना है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो सेंडर से स्टार्ट होता है। सेंडर मतलब एक इंसान जिसके दिमाग में आया थॉट, मतलब अगर मेरे को बात करनी है किसी से तो मैं सबसे पहले प्रोसेस तो मेरे से स्टार्ट होगा ना, मैं, ठीक है, मेरे से स्टार्ट हुआ जब मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया, ठीक है। उसके बाद आइडिया के फिर आया मैसेज मतलब जो दिमाग में मेरा आइडिया या कंटेंट है जो मेरे को ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो अब जो भी मेरे पास आइडिया या मैसेज है वो मैं एनकोड करूंगा। एनकोड मतलब उसको किसी भाषा में दूंगा, ऐसा तो नहीं मैं ऐसे अपने दोस्त के सामने खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ समझ गया, नहीं तो क्या समझ गया भाई, ऐसे थोड़ी ना, कुछ बोलना पड़ेगा ना, कुछ जेस्चर्स करने पड़ेंगे, या तो लिख के देना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा कुछ, तो मतलब उसको एनकोड करना पड़ेगा किसी भाषा में जिसको वो समझ पाए, ठीक है। तो अब जब मैं सेंडर था, मेरे दिमाग में मैसेज आया, मैंने उसको एनकोड किया और किसी मीडिया के थ्रू दोस्त को भेजा। मीडिया मतलब जैसे कि यहाँ पे अब सामने खड़ा तो एयर के थ्रू जा रहा है, ठीक है, वैसा मीडिया नहीं, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू भेज दिया, किसी फोन के थ्रू भेज दिया, तो मीडिया आ गया, ठीक है। उसके बाद जब दोस्त के पास मैसेज पहुंचा तो उसने उसको पहले डिकोड किया, ठीक है। डिकोड मतलब अब वो भी ऐसे थोड़ी ना मैसेज पढ़ लेगा, वो भी अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करेगा, या फिर जो भी है वो ऐसा हवा उड़ती हुई बात होने समझ लेगा, वो डिकोड करेगा खुद से, ठीक है। उसके बाद जब उस पर मैसेज आएगा तो उसको पढ़ेगा और उसके बाद वो फीडबैक भेजेगा मेरे को कि हाँ भाई ठीक है कर देंगे। मैंने बोला कि दोस्त चलते हैं कल घूमने गया था, ठीक है चलते हैं। तो अब इसके बाद हमारा प्रोसेस खत्म हो जाता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। अगर ये 7 एलिमेंट होते हैं, बट कभी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें पूछे, कोई क्वेश्चन आया उसमें पूछे कि 8th एलिमेंट कौन सा होता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस का, दूंगा भाई इधर तो 7 ही है, 8th एलिमेंट कहाँ पे है। तो 8th एलिमेंट क्या होता है, नॉइस। देखो कभी कभी कैसा क्या होता है कि हम लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है, मान लो कि 2 लोग बात कर रहे हैं, मैं अपने दोस्त से फोन पे बात कर रहा हूँ, तो ऐसा हुआ कि नेटवर्क चलेगा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, मेरी बात ना दोस्त के पास अच्छे से पहुंच नहीं पाई, तो ये 8वां एलिमेंट होता है। 8वां एलिमेंट को हम बोलते हैं नॉइस। नॉइस मतलब ऐसी कोई डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से मैसेज क्लैरिफाई नहीं हो पाया या पहुंचा तो बट अच्छे से नहीं पहुंच पाया दोस्त के पास, ठीक है। मान लो कि हम लोग बात कर रहे थे तो आसपास से ट्रैफिक का साउंड आ रहा था तो सुन नहीं पाया, या कुछ भी हो गया, मैं कॉल कर रहा नेटवर्क चलेगा, तो एक 8वां एलिमेंट हो सकता है नॉइस, जिसकी वजह से हमारा जो मैसेज है वो डिस्टर्ब होता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हमें लास्ट पढ़ना है हम लोग को, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन भी 2 तरीके का हो सकता है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो फॉर्मल कौन सा होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होता है ना कि 2 लोगों के बीच में या फिर 2 मैनेजर्स के बीच में, जो एक चेन को फॉलो करता है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, वो किसी फॉर्मल टास्क के लिए किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और वो एक चेन ऑफ कमांड फॉलो करता है जिसको हम बोलते हैं स्कैलर चेन, ठीक है। तो जो भी बेसिकली कम्युनिकेशन होती है वो एक स्कैलर चेन को फॉलो करती है, पहले ए बी को मैसेज करता है, फिर बी सी से बात करता है, सी डी से बात करता है, ठीक है। तो फॉर्मल इन्फॉर्मेशन एक तो फॉर्मल तरीके से होती है, मतलब रिटन फॉर्म में होती है, ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं उसमें, ठीक है, फॉर्मल तरीके से होगी और किसी फॉर्मल काम के लिए होगी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फिर दूसरी आ जाती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब चलो कंपनी के अंदर ही बात कर रहा हूँ, बट मैं अपने दोस्त से अलग बात कर रहा हूँ, काम की बात नहीं कर रहा। जब भी काम की बात हो रही है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन एक तरीके से, बट जब काम की बात नहीं हो रही, मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, याद चल रहा है शाम में, या फिर कोई अपने दुख सुख बता रहा हूँ, तो वो सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है, ठीक है। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसी कुछ स्कैलर चेन फॉर्म नहीं करता, कोई भी फॉलो नहीं करता, उसमें कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, तो वो आ जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होती है ना उसके बीच में कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, जैसे नॉइस था, वैसे ही बहुत तरीके के बैरियर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव ना हो पाए, ठीक है। तो आ जाते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो ये 4 है, मैं आपको ऊपर से समझा रहा हूँ, इनके अंदर भी 4 या 5 पॉइंट्स है, सब में जो बता रहे हैं उनके बेसिकली
मतलब इन सब की जो एलिमेंट्स हैं और भी चीजें हैं जो अंदर, वो सब बता रहे हैं, ठीक है। वो सब पॉइंट्स मैं अभी कवर नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट डेडिकेटेड वीडियो में कवर कर रखा है, तो वो चेक कर लेना, ये जरूरी चीज है एक्चुअली, ठीक है। तो मैं बट बता रहा हूँ, देखो बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब हमारी जो कम्युनिकेशन थी वो इफेक्टिव नहीं हो पाई क्योंकि उसके बीच में कुछ बैरियर आ गया, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है सिमेंटिक बैरियर। देखो सिमेंटिक बैरियर मतलब, जब सिमेंटिक मतलब होता है कि जब प्रॉब्लम हो एनकोडिंग डिकोडिंग में, मतलब मान लो मैंने कुछ गलत एनकोड कर दिया या सामने वाले ने कुछ डिकोड गलत कर दिया, ठीक है। तो सिमेंटिक बैरियर तब आता है जब एनकोडिंग डिकोडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। जैसे कि आगे सिमेंटिक बैरियर में कि अपना कि मान लो मैं ना अपने दोस्त को बता रहा था कि एक काम करते हैं ना भाई, एक नहीं चलो मैं मान लो कि मैं बॉस हूँ, ठीक है। मैं अपने एम्प्लॉय को कह रहा हूँ भाई गुड्स का ना ध्यान रखना, ठीक है। मतलब टेक केयर ऑफ गुड्स बोला मैंने, ठीक है। तो उसने दूसरे गुड्स समझ ली, मतलब ऐसे चलो मैं ऐसे मानता हूँ कि ठीक है, मान लो कि जैसे ये होता है ना कि प्रिंसिपल, जैसे प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल दो तरीके के होते हैं, PAL वाला होता है, PLE होता है, ठीक है। तो मैं अपने दोस्त से कह रहा हूँ चल प्रिंसिपल के पास चल रहा है, वो कह रहा है कौन से प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो लिखने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये सब बैरियर आ सकते हैं, जैसे कि मान लो कुछ ऐसा बैरियर आ गया कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि तुम लोग को समझ आया, तुम कह रहे हो हाँ सर समझ आ गया, मतलब तुम लोगों में दम नहीं है, तुम लोगों में एनर्जी नहीं है, तुम कह रहे हो समझ आ गया, तो मुझे एकदम से समझ आ गया कि हाँ तुम लोग को समझ नहीं आया। तो जेस्चर डिकोडिंग वगैरह और ये सब चीजें आती है वो सिमेंटिक बैरियर में आती है, मतलब जो बेसिकली डिकोड एनकोड की दिक्कत होती है वो सब। जैसे कि मान लो मान लो मोदी जी गए मेलोनी जी से मिलने, ठीक है। वहाँ पे अब मोदी जी को उनकी भाषा तो आती नहीं है, तो मोदी जी एक ट्रांसलेटर लेके गए, तो मेलोनी जी ने बोला मान लो कि कुछ बोल दिया मोदी जी को, ठीक है। और ट्रांसलेटर ने गलत ट्रांसलेट कर दिया, तो उसमें क्या दिक्कत है, अब क्या वो मोदी जी को लगा क्या ये तो गलत बोल रही है मेरे बारे में, बट एक्चुअली बोल वो अच्छा रही थी, बट ट्रांसलेटर की गलती है, तो फॉन्टली ट्रांसलेशन, तो इनकोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम आ गई ना। तो ये भी जो भी प्रॉब्लम आती है वो सिमेंटिक में आती है। सेकंड आ जाता है साइकोलॉजिकल बैरियर। तो साइकोलॉजिकल बैरियर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इंसान ने, जब आप उससे इंसान से बात कर रहे हो तो वो ऑलरेडी कहीं अपने थॉट्स में डूबा हुआ हो, कोई भी उसके पहले के ख्याल चल रहे हो उनमें डूबा हो, तो वो उस टाइम पे ना ध्यान से बात सुन नहीं पाता, या सुनता भी है तो अच्छे से ध्यान दे नहीं पाता क्योंकि वो पहले से अपने थॉट्स में डूबा हुआ है, ठीक है। तो अगर उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है वो साइकोलॉजिकल में आती है। फिर थर्ड आता है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर मतलब मेरी कोई आपसी दुश्मनी है, मेरा आपसी कोई बातचीत, मतलब ऐसा समझ लो कि एक इंसान है जिससे मेरा बात करने का मन ही नहीं है भाई, वो मेरा दोस्त नहीं है, दुश्मन है मेरे एक तरीके से मान लो, तो मैं उससे क्यों बात करूंगा, उसकी बात में अच्छे से ध्यान ही क्यों दूंगा, ठीक है। तो तब एक बैरियर आ जाता है। फिर लास्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि बातचीत करनी नहीं है, आप काम करने आए हो तो काम करो घर जाओ उसके बाद, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे रूल्स एंड पॉलिसीज है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते अच्छे से, तो वो सब भी बैरियर्स में आ जाता है, ठीक है। तो इतना ही इस चैप्टर में। लास्ट टॉपिक एक ये भी था कि आप अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कैसे करो। देखो इंप्रूव ऐसे कर सकते हो कि एक बार आप ना पहले तो जब मैसेज भेजो तो एक अच्छे कंटेंट में भेजो, एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए, उसके जो वर्ड्स यूज कर रहे हो एक मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए, और उसका जो टोन होनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए, ना हायर होनी चाहिए ना लोअर होनी चाहिए। और बात कर रहे हो एक एम्प्लॉय से, मतलब एक बंदे से बात कर रहे हो तो उसे वो बात बताओ जिसकी उसे जरूरत है। मान लो कि मैं कुछ भी अनडिसेंट पेले जा रहा हूँ, बात करे जा रहा हूँ, उसे मतलब ही नहीं है, वो सुनेगा ही नहीं। बट अगर उसके लिए कुछ रिलेटेड, उससे रिलेटेड है, उसके लिए जरूरी कोई टॉपिक है ना, तो वो ध्यान से सुनेगा, ठीक है। और फीडबैक भी रेगुलर लो कम्युनिकेशन में, और एक अच्छे लिसनर बनो, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलते रहो, सामने वाले की भी सुनो, ठीक है। तो इतना ही इस चैप्टर में। इसकी डेडिकेटेड वीडियो और इसके हैंड रिटन नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिकली हैंड रिटन नोट्स में टेलीग्राम में डालता हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अकाउंट से इकोनॉमिक्स की वीडियो भी रेगुलर डाल रहा हूँ, वो भी चेक कर सकते हो। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, बाकी तब तक के लिए यू नो द ड्रिल, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस। ओह नाइस।